हेलो प्यारे साथियों, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जोन में। साथियों, आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जॉबी परीक्षाएं हैं, चाहे वह आपका फार्मासिस्ट की परीक्षा हो, एजीटीए की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, साथ ही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, या आगामी होमगार्ड की परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे लोअर पीसीएस या स्टेट पीसीएस तक के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम आज के टॉपिक में बात करेंगे प्रमुख योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश की अब तक की प्रमुख योजनाएं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ये निश्चित मान करके चलिए एक क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि देखने के लिए मिल ही जाता है। तो चलिए साथियों, एक क्वेश्चन को पक्का करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा, देन आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसी टाइप से हम हर एक टॉपिक पे वीडियो देने की कोशिश आपको करेंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश स्पेशल शॉर्ट नोट्स हो पीवाईक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से, या आपका कंप्यूटर का क्वेश्चंस हों, जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के टॉपिक, उन पर हम लगातार काम कर रहे हैं कंटिन्यू। जैसे हमने आपको प्रोवाइड किया यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हिंदी का शॉर्ट नोट्स, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काम कर रहे हैं। और साथ ही एक, क्योंकि हिंदी आपकी लेखपाल के पेपर में भी आने वाली है, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल, साथ ही कंप्यूटर और आपका हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स में हम आपके शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम में आ जाइएगा, वहाँ हम इसकी एज इट इज़ पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो बजट 2025-26 पेश हुआ है, इसमें प्रमुख योजनाओं का जो अनाउंसमेंट हुआ, सबसे पहले उन्हीं पर बात करेंगे प्यारे साथियों। अब आपको ध्यान से समझना है जी। चलिए एक मिनट, हमने पेन चेंज कर लिया। देखिए प्यारे भाइयों, अब जो बजट पेश हुआ है उसमें प्रमुख योजनाओं में जो हमारी योजना है उसको आपने ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो पूर्व में चली आ रही योजना है उनको तो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिसेंटली जो योजनाएं हमारे चाहे बजट में, तो 2025-26 के बजट में जो अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया, तो सबसे पहले आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। ठीक है, ये आंकड़े के हिसाब से है। तो उसमें एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसकी घोषणा या शुरुआत जो की गई 2025-26 के बजट में की गई है साथियों। इसका जो एम है, उद्देश्य, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बजट के, या ये पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या है, या इसको बजट में लॉन्च किया गया या नहीं किया गया, या इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में घोषित योजनाओं में से प्रमुख घोषणा कौन सी है। ठीक है, तो कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राएं जो हैं उनको मुफ्त में स्कूटी देना उत्तर प्रदेश सरकार का औचित्य है। ठीक है, उच्च शिक्षा में परिवहन की बाधा को दूर किया जा सके ताकि, ठीक है। और बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए का इसमें जो है प्रोविज़न किया गया प्रावधान। सेकंड स्कीम देखिए, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत भी आपकी 2025 में की गई है। इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब जो श्रमिक हैं, जो पंजीकृत रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, तो उनकी जो बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, उनके विवाह के लिए सरकार आपको क्या करेगी, एक अमाउंट देगी। मतलब सजातीय, तो अगर आप सजातीय विवाह करते हैं तो आपको 55,000 रुपये, और अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट, तो आपको 61,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2026 की नवीनतम योजनाएं 2026-27 के अनुसार। चलिए अब आगे आइए। 2 योजना आपने देख लिए। योजना नंबर 3 आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। घोषणा इसकी मार्च 2026 में, ये जो बजट पेश हुआ है अभी आपका फरवरी में, उसी में की गई है। सबसे पहले देखिए, बजट में बहुत बार बजट आता है तो एक कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय वर्ष होता है किसी भी ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष, वो 31 मार्च पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो बजट आपका किया जाता है फरवरी में, तो घोषणा की गई 2026 में इसकी वित्तीय वर्ष के बजट में। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक हब विकसित करना, 575 करोड़ रुपए का
इसमें क्या किया गया, आवंटन किया गया। टेक युवा समर्थ युवा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। एक रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी के मेधावी छात्राओं की उच्च शिक्षा के रिलेटेड है, वो वाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी टेक युवा समर्थ योजना, ठीक है। मार्च 2026 में एआई मिशन के तहत, ठीक है, उद्देश्य राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई नई तकनीकों, इन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, में ट्रेनिंग दें ताकि वे वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। चलिए साथियों, नेक्स्ट स्कीम आपके सामने है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये आपकी पुरानी योजना है और ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। फरवरी 2021, ठीक है, 15 फरवरी 2021 बसंत पंचमी के दिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था बसंत पंचमी के दिन, ठीक है, राइट। तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें निःशुल्क कोचिंग जो प्रदान करने की बात थी, मार्गदर्शन प्रदान करना, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। प्रारंभ में दिसंबर 2023 में ऐप पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च किया गया। और एम क्या होगा, आप सभी जानते हैं, इसका एम होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराना, ताकि शासन प्रशासन में वे देश के या राज्य के शासन प्रशासन में भागीदार बन सके और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश के प्रशासन को सुदृढ़ीकरण या उसका एक तरीके से मजबूती उसको प्रदान कर सकें। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राइट। ये देखिए 15 सितंबर 2018, उद्देश्य युवाओं को अपना खुद का उद्योग या सेवा केंद्र शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। उद्योग क्षेत्र के 25 लाख तक का ऋण और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। ये पीडीएफ इस टाइप से मैंने पूरी बना दी है। बाकी हम आपको कमेंट बॉक्स में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं चाहता हूँ कि आपको सीधा पीडीएफ दे दी जाए, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस टाइप से मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइप से आप भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरा पीडीएफ रेडी कर दिया। जो अब तक योजनाएं UPSSSC से लेकर उत्तर प्रदेश के हायर जो एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, वहाँ तक जो भी स्कीम्स पूछी गई हैं अब तक यूपी में, उन सभी को मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। तो आप अभी टेलीग्राम में आ जाइए, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।